अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान अहमद भट्ट और मैं हूँ मिनाहिल रफ़ीक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले बात करें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कॉन्फ्रेंस से कलीदी खिताब। आर्मी चीफ की बरतानिया के मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से भी मुलाकातें। पेशा वराना दिलचस्पी और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट करें आपको इस मीटिंग के हवाले से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में पाक बरतानिया इलाकाई इस्तेहकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कलीदी खिताब किया। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ रोलैंड वॉकर भी मौजूद थे, जबकि नामजद बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर पैट्रिक सैंडर्स भी मुकर्ररीन में शामिल थे। पाक बरतानिया स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस दोनों मुल्कों के दरमियान अहम दिफाई डायलॉग है। स्टैंडिंग जॉइंट फोर्सेस कमांडर मेजर जनरल टॉम बैडमैन की क़यादत में बरतानिया का 30 रुकनी वफ़द 29 अप्रैल से 3 मई तक पाकिस्तान के दौरे पर है। कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ की बरतानवी मौजूदा और नामजद चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें हुई। आर्मी चीफ ने दो तरफा फौजी ताल्लुकात बढ़ाने में जनरल पैट्रिक सैंडर्स की खिदमात पर शुक्रिया अदा किया। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों में माहिरीन, दिफाई हुकाम, दानिश्वरों और सिविल सोसाइटी नुमाइंदों ने भी शिरकत की। अगले 2 रोज में आलमी, इलाकाई उमूर समेत कौमी सलामती, इलाकाई अमनो इस्तेहकाम पर भी बात होगी। इलाकाई सलामती के खतरात से निमटने में अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी से निमटने और अमरीकियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। उन्होंने कहा कि गुरपतवंत सिंह के कत्ल की साजिश पर भारत से जवाब की तवक्को करते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात को भारतीय हुकूमत के साथ सीनियर सतह पर उठाते रहेंगे। गजा सूरत हाल पर वेदांत पटेल का कहना था कि रफ़ा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। रफ़ा ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। तोंसा शरीफ की सरहदी झंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए दहशतगर्दों को पसपा किया। 15 से 20 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में मुख्तलिफ अतराफ से शदीद हमला किया। दहशतगर्द झंगी पुलिस चेक पोस्ट पर कब्जा और तैनात एहलकारों को यरगमाल बनाना चाहते थे। झंगी चौकी पर तैनात 7 जवान बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी हुए। IG पंजाब का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस जवानों को खराज तहसीन। कहा, पंजाब पुलिस अलर्ट है, दहशतगर्दों को मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से क्या है, शाहिद रिजवी से जानते हैं। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, जंगी पुलिस चेक पोस्ट पर जो है दहशतगर्दों का हमला का मामला है। पंजाब पुलिस के जवान जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द हमलावर जहां जानी नुकसान हुआ, ये कहना है पंजाब का पुलिस टीमें जो है इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। जंगी पुलिस पोस्ट पर जो है पुलिस है जो है कामकार जो है अलर्ट है, इनका मुलाल भी जो है बुलंद है। रात की तारीकी में हमला के बुज़लाना जो है हरकत आइंदा भी दुश्मन को मुंह की खानी पड़ेगी, ये कहना था मजीद IG पंजाब का। पंजाब पुलिस के हर मुल्क कौम की दुश्मनों के सामने शीशा पिलाई दीवार है। RPO DPO DG खान अपने जवानों के जो है शाना बशाना पुलिस की चौकी पर मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने अपडेट किया। और अब मईशत की बात की जाए तो महंगाई के सताए अवाम के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है। वजारत खजाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे और डीजल की कीमत में 8 रुपये 42 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फी लीटर और डीजल की नई कीमत 281 रुपये 96 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत खजाना के मुताबिक नई कीमतों का इत्तलाक 15 मई तक नाफिजुल अमल रहेगा। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली रिलीफ को मुस्तरद कर दिया। शहरियों का पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फी लीटर करने का मुतालबा। 150 से नीचे पेट्रोल चाहिए और 20 रुपए यूनिट से नीचे बिजली चाहिए। सस्ता दौर चाहिए हमें। रोटी 16 रुपए की कर देना और पेट्रोल 50 रुपए बढ़ा के 5 काम कर देना, इनसे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पेट्रोल की कमी है पेशी से इस मुल्क के मुल्की हालात पे कोई फर्क नहीं पड़ना जब तक हमारी इंटरनल एक्सटर्नल एक्सपोर्ट के मैटर ठीक नहीं होते। 100 रुपए वाली चीज़ है, 80 रुपए वाली चीज़ है, हम 300 में ले रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आवाम का इससे भी बुरा हाल करेंगे। पेट्रोल सस्ता होगा तो ये महंगाई नीचे आएगी। 5 रुपए से या 8-10 रुपए से कुछ नहीं होता, पेट्रोल काफ़ी नीचे आना चाहिए। हमारी गुजारिश है इन बड़े बड़े लोगों से कि पेट्रोल को नीचे लेकर आएँ। 2-2 रुपये ਘਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਲਵਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਰਕ ਤੇ ਤਾਂ ਪਵੇ ਨਾ ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਕੋਈ ਸਾਹਸ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਾਰੇ ਚ ਸੀ, ਹੁਣ 300 रुपये 250 रुपये कौन पवाए, नहीं कुछ समझ आ रही है। 5 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाता है, लेकिन आटा चीनी घी सारी चीज़ें महंगे हो जाते हैं। तो इस वक्त महंगाई में कोई कमी नहीं आती और इससे हमारा जीना और भी इन लोगों ने आराम कर दिया। पेट्रोल कम से कम 170-80 तक हो जाए फिर भी सही है, गुजारा होता है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मसूल हो चुके हैं। IMF ने एलामिये में कहा है कि पाकिस्तान ने दूसरा जायज़ा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। IMF ने पाकिस्तान के लिए एक किस्त जारी की। 3 मई 2024 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में यह रकम ज़ाहिर होगी। मईशत में बेहतरी की हुकूमती कोशिशें रंग लाई। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर जारी कर दिए। स्टेट बैंक ने रकम वसूल होने की तस्दीक कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के लिए 828 मिलियन SDR की रकम मंजूर कर ली। IMF से मसूल फंड्स 3 मई 2024 को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में ये IMF इलामिये के मुताबिक पाकिस्तान को हुकूमती मलकियती इदारों की इस्लाहात आगे बढ़ाने समेत पॉलिसी फ्रेम वर्क के तहत चलाना है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के असूल में संजीदा कोशिशें की। इलामिये में IMF का कहना था कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है कि ये जून में कम होकर 20% हो जाएगी। कर्ज प्रोग्राम के बाद पाकिस्तान मुआशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच रही है। अपने इलामिया में IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया कि मजबूत और जामे तरक्की के हसूल के लिए बुनियादी इस्लाहात में तेजी लाई जाए। FBR की जानिब से टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 लाख रुपए से जायद अफराद की टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर मोबाइल सिम ब्लॉक कर दी गई। फहरिस्त में शामिल अफराद टैक्स अदा करके अपनी सिम बहाल करा सकते हैं। FBR ने 5,06,671 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। मज़कूरा अफराद टैक्स अदा नहीं कर रहे थे। FBR को टैक्स वसूलियों के हदफ में नाकामी का सामना है। ज़राए का कहना है कि रवा माली साल के 10 माह में FBR को 48 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। FBR ने 7,414 अरब रुपए के हदफ के मुकाबले में 7,366 अरब रुपए जमा किए, जबकि अप्रैल में 707 अरब के हदफ के मुकाबले में 654 अरब रुपए का टैक्स जमा किया जा सका। इस तरह अप्रैल में टैक्स वसूलियों का शॉर्टफॉल 53 अरब रुपए रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। कहते हैं कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्टल गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोस्ट गार्ड्स यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, शहदा के लिए फातिह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को अपग्रेड करने का ऐलान। कहते हैं कम वसाइल के बावजूद कोस्टल गार्ड्स की कारकर्दगी बेहतरीन है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जाएगा। इंसदाद स्मगलिंग के लिए कोस्टल गार्ड्स को अहम किरदार अदा करना है। गंदम की कीमत में रिकॉर्ड कमी। गुजरावाला में किसान मंडी में कम कीमत पर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत अभी तक बारदाना भी नहीं दे रही है। किसानों के शिकवे क्या हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे मैसम वक़ार उनके साथ मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। जी मैसम। गंदम की कटाई के बाद जो है वो गंदम मार्केट में जो है पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन इसके बावजूद जो है हुकूमत ने जो सरकारी रेट जारी किए हैं उस पे जो है किसान जो है वो काफ़ी नाला है। और उनका कहना है कि हमें जो रेट जारी किए हैं उसके बावजूद जो है वो बारदाना नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ जो है वो मरकज़ी वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि अगर किसानों को जो है वो गंदम अगर नहीं खरीदी जाती तो क्या अगला लाहेमल क्या होगा। अच्छा जी, क्या कहते हैं आप? एहतजाज जो है ना वो हमारा हक है और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 29 तारीख को खालिद बाड़ साहब ने हमें कॉल दी हुई है और उन्होंने हमें इस बात के ऊपर हम उनके साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे किसान जो है ना वो 29 तारीख को निकलेंगे
और पंजाब असम्बली के पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत किसी तरह भी काम नहीं करती तो हम एहतजाज के लिए बाहर निकलेंगे और भरपूर एहतजाज करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम अपने मुतालबात मना के उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आपने इनकी बात सुनी और इनका यही कहना है कि हुकूमत ने जो है वो 3900 जो है वो सरकारी रेट जारी किया, लेकिन इसके बावजूद जो है वो किसानों को बारदाना नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से किसान जो है वो काफ़ी परेशान है। और उनका कहना है कि हम 29 तारीख को जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर जो है वो एहतजाजी धरना देंगे। जी वक्त तो है न्यूज़ अपडेट्स का। मेहनत कशों को सस्ती रोटी फराहम करने का मिशन असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कीमतें चेक करने में मसरूफ। 90 मकामात पर खिलाफ वर्जियाँ, 23 मुकदमात दर्ज और 12 अफराद गिरफ्तार। सदर और वज़ीर आज़म ने मुल्क के लिए खून पसीना बहाने वाले मेहनत कशों को आलमी योम मज़दूर पर खराज तहसीन पेश किया है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा है कि मेहनत कश तबके को महंगाई और बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। हम मजदूर के वक़ार को बरकरार रखने के लिए अपने अज़म का इरादा करते हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, मेहनत कश तबका मुल्क की मईशत और तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मुख्तलिफ शोबों में पेशा वराना हिफाजत और सेहत को यकीनी बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। झुलसा देने वाली गर्मी हो या लहू जमा देने वाली सर्दी, पूरा हफ्ता काम और छुट्टी के दिन भी नहीं आराम। ऐसे गुजरते हैं एक मजदूर के अयाम, है तल्ख बहुत बंदा मजदूर के औकात। दुनिया भर में मेहनत कशों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। पाकिस्तान का मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। इकरा रियाकत की रिपोर्ट देखिए। आज से 148 साल पहले 1886 में अमेरिका के शहर शिकागो में मुकामी मजदूरों ने कम उजरत और औकात कार के खिलाफ एक तहरीक का आगाज किया, जिसमें ये शराइत रखी गयी कि 8 घंटे काम 8 घंटे आराम, 8 घंटे हम लोग अपने घर वालों को देंगे। मजदूरों ने ये मुतालबात रखकर सरमायादारों के खिलाफ एहतजाज किया, जिससे सन्नतें जाम होने लगी। ये मुतालबा जायज था, मगर इस तहरीक को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कई मजदूर जान से हाथ धो बैठे और मजदूर रहनुमाओं पर संगीन मुकदमात दर्ज हुए। किसी शायर ने क्या खूब कहा, कंधों का बोझ कम करो साहिब, दिन मनाने से कुछ नहीं होता। साढ़े मजदूरों का क्या दिन है, असं तो मजदूरी भी करनी है, अगे भी मजदूरी करते हैं, हुण भी मजदूरी करते हैं। मजदूरी करांगे तो रोटी खावांगे, ना तो किधरों खावांगे। मजदूर का कोई भी दिन नहीं होता जिस दिन मजदूरी न लगे। बच्चे भूखे सोते हैं। जो मौत से न डरता था बच्चों से डर गया, जो मौत से न डरता था बच्चों से डर गया। एक रात खाली हाथ मजदूर जब घर गया। कदे लग जाती है, कदे वेले, ते बस इस तरह नाल सरकट चलाई जा रहे हैं। छुट्टी करिए तो वेला नहीं रहा जाता, रोटी किधरों खावांगे, बच्चों को किधरों खवावांगे। मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर भी अफसर शाही सकून की नींद सोया और मजदूर ने इस सोच में दिन गुजारा, दिहाड़ी ना लगी तो बच्चों को खाना कैसे खिलाएगा। 1 मई मजदूरों का दिन, मगर मजदूर का मजदूरी के बगैर कोई दिन नहीं। 100 साल से जायद का अरसा गुजर गया, मगर बदकिस्मती से मजदूरों के मुतालबात आज दिन तक हल ना हो सके। कैमरामैन हमाद के साथ इकरा लियाकत, न्यू न्यूज़, लाहौर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, सरमाए की ताकत से गरीबों का इस्तेहसाल किया जाता है। निज़ाम चलाने वाले मुल्क को गलत तरीके से चला रहे हैं। तकरीरों के ज़ोर पर नफ़रतें बढ़ाई जाती हैं। इनके इख्तलाफात महज दिखावे हैं। अमीर जमात इस्लामी के लाहौर में यौम मज़दूर की तकरीब से खिताब हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हुक्मरानों को मज़दूरों के हकूक़ का एहसास ही नहीं। यौम मई की तकरीबात एक रस्म के तौर पर मुनक़िद हो रही हैं। दुनिया भर समेत पाकिस्तान में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मजदूर आज भी काम के लिए घरों से बाहर सड़कों पर खड़े हैं। मजदूरों का कहना है कि आज भी मुकर्ररा करदा उजरत नहीं मिल रही है। वक्त से ज़्यादा काम और महंगाई जैसे मसाइल से दो चार हैं। मज़ीद तफसीलात हाफिज़ महबूब अली से। जी हाफिज़। 1 मई दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी जो है वो मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से मजदूर जो है वो सरापा एहतजाज है। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही है मजदूरों की जानिब से। इस वक्त जो है वो मैं लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर रेलवे यूनियन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर तमाम जो है वो मजदूरों के हक में रैली निकाली जा रही है। हमारे साथ कुछ मजदूर मौजूद है, उनसे इस हवाले से बात करें। सर बताइएगा, पाकिस्तान रेलवे में जो है वो मजदूरों के को क्या उनके हकूक मिल रहे हैं? अभी तक तो हकूक नहीं मिल रहे, तनख्वाहें वो भी टाइम से नहीं मिल रही। महीना लेट है। लेकिन जब से ये आमिर बलोच साहब आए ना CEO, इनकी वजह से हमें तकरीबन वर्कशॉप में तो तनख्वाहें ठीक हो गई हैं, लेकिन ग्रेजुएटी नहीं मिल रही, GP फंड नहीं मिल रहा, और ये जो बकाया जाता है और ये नहीं मिल रहे, और जो तनख्वाहें आ रही हैं टाइम, लेकिन वो
किसी के 10,000 कम है, किसी के 15,000 कम है, वो तनख्वाह कम आ रही है। रेलवे के मजदूर की बात कर लीजिए, काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और हुकूमत से ये मुतालबा है कि उनको इनका हक जो है वो फौरी तौर पर दिलाया जाए। जी। मजदूरों के आलमी दिन पर मुल्क भर में जल्द से जुलूसों, रैलियों और तकारीब का इनेकाद किया जा रहा है, जबकि मजदूर आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। कहते हैं हमारी परेशानियां ख़त्म नहीं होती, हमारी जेब हमें छुट्टी की इजाज़त नहीं देती। मुख्तलिफ शहरों में यौम मजदूर पर मेहनतकश किस हाल में है, ये जानेंगे इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा आमना जंजुआ, जबकि कोयटा से हनीफ बाज़ई हमें अपडेट करेंगे। आमना, बताएगा इस्लामाबाद में इस वक्त मजदूर क्या कहते हैं? पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में पहली बार 1973 में इस दिन को कौमी सतह पर मनाया गया। आज आम तातील का ऐलान है, लेकिन मजदूर आज भी मजदूरी के लिए घर से निकला है, दिहाड़ी के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। आज भी जब सारी दुनिया उसके नाम पर छुट्टी कर रही है, आराम को फरमा रही है, लेकिन मजदूर जो आज भी मेहनत मजदूरी करने के लिए जो वो घरों से बाहर निकला हुआ है, आराम नहीं कर रहा। मेरे साथ एक मजदूर मौजूद है, इनसे जानते हैं आज जो है वो पूरे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो है वो छुट्टी है, आपने क्यों नहीं छुट्टी की? आपके नाम पर छुट्टी है। हमें पता है आज यौम मजदूर का दिन है, लेकिन हमारी मजबूरी है, यह मुल्क में रोज़गार नहीं है, महंगाई है, गुर्बत है। अगर हम छुट्टी करेगा तो हमने अपने छोटा बच्चे इसका पेट पालना बहुत मुश्किल होगा। रोज़गार नहीं है, हम पेट पालने के लिए, बच्चों के पेट पालने के लिए यहाँ आकर के बैठ गए थे, उसके लिए मेहनत करने के लिए आया। दुनिया सारी यकजहती कर रही है इन मेहनत कशों के साथ, लेकिन ये मेहनत कश आज के दिन भी अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने हालात बदलने के लिए आज भी मजदूरी कर रहे हैं। जी।